ड्रामा की स्टार्टिंग होती है जहां हमारी फीमेल लीड लिन को कोई मैसेज करके पैसे भेजता है और कहता है ऐसे ही मैं हर महीने तुम्हें पैसा भेजता रहूंगा, बस मेरी ऐसे ही मदद करते रहना। और अब 2 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहां लिन एक स्ट्रीट शॉप से कुछ खरीद कर जा रही थी, जहां चोंग आकर उसे ऑलमोस्ट हिट कर देता है, बट लिन उसे बिना बात किए वहां से चली जाती है। और हमें दिखाया जाता है चोंग ने जानबूझकर अपने ड्राइवर को कहा था लिन को हिट करने को, हालांकि वो ऐसे दिखा रहा था जैसे उसने भूल से हिट कर दिया हो। और इधर डॉक्टर ने कह दिया था लिन की दादी जल्द से जल्द ऑपरेशन करना होगा और इसमें काफी खर्च होने वाला है, जिस वजह से लिन टेंस थी। बट डॉक्टर उसे कहते हैं मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ अगर तुम मेरी टर्म्स कंडीशन के लिए मान जाओ तो। बट वो इसके लिए मना कर देती है और डॉक्टर मन में सोच रहे थे देखता हूँ तुम्हारी कौन ही मदद करेगा, आओगी तो मेरे ही पास। और हमें पता चलता है लिन फेक गर्लफ्रेंड बनने का काम करती है। रेंट में जो गर्लफ्रेंड मिलती है रेंट में जो गर्लफ्रेंड मिलती है वही, बट इसमें कोई फिजिकल टच वगैरह नहीं होता, बस घूमना फिरना होता है, लोगों को फेक दिखाना होता है कि वो लोग प्यार में हैं। और इधर चोंग के दोस्त उसे कह रहे थे 2 साल पहले जो इंसिडेंट हुआ था वो बहुत सीरियस था, तो आखिर तुम एब्रॉड से वापस क्यों आ गए। मगर चोंग उसे कुछ नहीं बताता और अब चोंग के दोस्त उसे ये गर्लफ्रेंड वाली बातें बताते हैं कि यहाँ पे रेंट में गर्लफ्रेंड बुला सकते हैं बट उसे हक किस नहीं कर सकते। और उसने ही लिन को बुलाया था बट गार्ड उसे अंदर नहीं ले रहे थे क्योंकि उसके पास इनविटेशन नहीं था। और तभी वहाँ चोंग आ जाता है और उसे देख लिन हैरान थी, पक्का इन दोनों का पहले से कोई रिश्ता था, जो कि हमें धीरे धीरे पता चलेगा। और हमें पता चलता है चोंग अपने दोस्त को पूल में धक्का मार के आया था क्योंकि उसे गुस्सा आ गया था कि उसकी डेट लिन के साथ है। और तभी वहाँ चोंग का दोस्त पहुंच जाता है और फिर वो लिन को एज अ गर्लफ्रेंड सबसे इंट्रोड्यूस करवाता है। और उन दोनों को गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाली हरकतें देख चोंग को बहुत गुस्सा आ रहा था और जो लड़के लिन की खूबसूरती की बातें कर रहे थे चोंग उनके हाथों को पैरों से दबा देता है और बोलता है उसमें नजर भी मत डालना। और इधर लिन के सामने एक लड़का लड़की कोजी हो रहे थे तो वहाँ चोंग आकर उसकी मदद करता है वहां से निकलने में। तो वो उसे कहती है अपने दोस्त को बोल देना मैं जा रही हूँ, मेरी सर्विस का टाइम हो गया है। तो चोंग बोलता है बहुत प्रोफेशनल हो तुम तो अपने काम में। और अब चोंग उसे लिफ्ट ऑफर करता है क्योंकि यहाँ तो लिन को टैक्सी नहीं मिलने वाली थी। और अब चोंग लिन को उसके घर छोड़ देता है और उसे वी चैट में उसको ऐड करने को बोलता है, मगर लिन उसे मना कर देती है। और अब नेक्स्ट डे कॉलेज में प्रिंसिपल लिन को उसकी एक न्यूज़ दिखाती है जिसमें था कि लिन जो कि रात भर प्राइवेट क्लब में काम करती है आज एक लग्जरी कार में दिखी। और प्रिंसिपल उसे समझाती है ये बहुत सीरियस मामला है, बट वहाँ चोंग आ कहता है वो सब कुछ हैंडल कर लेगा। और अब वो कहता है उसे ट्यूटर की ज़रूरत है और वो उसे अच्छे पैसे देगा, तो क्या वो उसे पढ़ाएगी। बट वो मना कर देती है। और अब हॉस्पिटल में लिन की दादी की इतनी हालत खराब थी वो लिन को भी पहचानने से मना कर देती है और लिन को उसकी दोस्त कॉल कर बताती है उसकी वो न्यूज़ किसी ने डिलीट करवा दी है। और तभी हॉस्पिटल में लिन चोंग को देखती है और उसे कल की इंसिडेंट याद आती है जब लिन अपने क्लाइंट के घर गई थी जो कि चोंग, और उसे ये पता नहीं था, इसलिए वो जैसे चोंग को देखती है वो ये डील कैंसिल करके जाने लगती है। बट चोंग कहता है तो क्या तुम दादी के हॉस्पिटल के खर्चे उठा लोगी, पता है ना बहुत पैसे लगेंगे। और इतना बोल वो उसके पिए हुए कप से पीने लगता है और लिन कपड़े उतारने लगती है ये सोचकर कि उसे उसकी बॉडी चाहिए। बट चोंग उसे ऐसा करने से साफ इनकार कर देता है और कहता है मुझे तुम्हारा दिल चाहिए, वो मिल जाएगा तो सब कुछ खुद अपने आप करोगी। और अब उन लोग में डील हो जाती है कि लिन उसके 1 महीने के लिए फेक गर्लफ्रेंड बन के रहेगी। और अब प्रेजेंट में चोंग लिन को अपने दादा से मिलवाता है और जैसे लिन वहां से जाती है वैसे ही चोंग अपने दादा सीढ़ी से धक्का मार के गिरा देता है। और अब चोंग लिन को मैसेज करके आज एक पार्टी में एज अ गर्लफ्रेंड उसे आने को कहता है और उसकी बस यही रिक्वायरमेंट थी कि किसी को पता ना चले ये सब फेक है। और इधर चोंग का दोस्त अपने दोस्त को बता रहा था मैंने उस मीट के बाद उस लड़की को इतना मैसेज किया बट उसने तो मेरे को एक रिप्लाई भी नहीं दिया। और तभी वहाँ चोंग लिन को अपनी गर्लफ्रेंड बनाकर लेकर आ जाता है, जो देख एक दोस्त उस दोस्त को बोलता है तुम्हारी बीवी तो किसी और के साथ भाग गई। और चोंग के दोस्त को इन लोगों को एक साथ देख गुस्सा आ रहा था और अब वो जान लिन को अकेला देखता है तो उसके पास जा कहता है तुम दोनों सच में रिलेशनशिप में हो, तुम्हें पता है चोंग ने पहले एक लड़की को जान से मार दिया था।
अगर उसने तुम्हें फोर्स किया है तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। बट तभी वहाँ चोंग आ जाता है, जिसे देख उसका दोस्त वो वहाँ से चला जाता है और चोंग लिन को कहता है मैं उससे बेहतर हूँ, तो अच्छा तुम्हारे लिए यही रहेगा कि तुम उससे दूर रहो। और अब चोंग से सारे दोस्त लिन को कार्ड्स खेलने को बोल रहे थे, बट लिन मना कर रही थी। बट चोंग बोलता है तुम खेलो, अगर हारी तो सब मैं देख लूंगा। और अब ये लोग सब कार्ड्स खेलना स्टार्ट कर देते हैं, जहाँ लिन हर मैच में जीत रही थी, जबकि ये उसका फर्स्ट टाइम था। और इस गेम से चोंग ने बहुत पैसे लिन को जितवा दिए। कहीं ना कहीं उसने उसकी जानबूझकर मदद की थी पैसों के मामले में। और अब चोंग स्विमिंग कर रहा था और वो लिन को बोलता है तुम स्मार्ट हो, अगर ऐसे ही खेलती रही तो काफ़ी पैसे जीत जाओगी और फिर तुम्हें ऐसे मेरी गर्लफ्रेंड बन के भी रहना नहीं पड़ेगा। और अब चोंग उसे ज़बरदस्ती पूल में लेकर आ जाता है और अब नेक्स्ट सीन में चोंग और उसका वो दोस्त एक दूसरे के साथ बॉक्सिंग कर रहे हैं, जहाँ चोंग उसे धो देता है। और वो दोस्त अपने दोस्त को बोल रहा था मैं चोंग का इतने सालों से दोस्त हूँ, बट पहली बार मैं उसे ऐसे देख रहा हूँ। और उसका वो दोस्त कहता है मैंने लिन को कहीं देखा है, मगर कहाँ वो नहीं पता। और इधर लिन ड्रेस चेंज करके आती है और जैसे चोंग उसके रूम से जाता है वो फट से सोने की कोशिश में लग जाती है। बट फिर चोंग आकर उससे पूछने लगता है क्या तुम सो गई, मगर वो सोई नहीं थी। फिर भी वो नाटक करती है सोने का। और अब नेक्स्ट डे बहुत सारी लड़कियां चोंग को भाव दे रही थी, बट चोंग उन सभी को इग्नोर कर लिन के पास चला जाता है। और अब चोंग इनको जबरदस्ती ब्रेकफास्ट करने के लिए बैठा देता है, जबकि वो ब्रेकफास्ट नहीं करना चाहती थी। और अब चोंग आकर अचानक से उसे किस कर देता है और किस करने के बाद वो उसे भी किस करने को बोलता है, तो लिन उसे किस करने लगती है। और इन दोनों में आगे कुछ होता कि लिन को समझ आता है कि वो क्या कर रही है, इसलिए वो वहां से भाग जाती है। और अब कैफे में लिन की दोस्त उसे बताती है चोंग 2 साल बाद फिर से ट्रेंड में चल रहा है। और हाँ, बॉस ने बताया तुम्हारे आने के बाद कैफे बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत से लड़के आते हैं तुम्हारी वजह से, उन सभी को जानना है तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड भी है या नहीं। और अब चोंग वहां आ जाता है मास्क वास्क लगाकर, वो बस लिन को देखे जा रहा था। और लिन के दोस्त उसे बताती है एक हैंडसम सा लड़का तुम्हें देख रहा है, क्या उसे जानती हो तुम। और अब चोंग उसे आकर टोकता है और फिर वो दोनों घर आ जाते हैं, जहाँ चोंग उसे उसके रोज का स्केड्यूल बताने को बोलता है, बट वो मना कर देती है ये बोलकर कि ये उसकी प्राइवेसी है। तो चोंग कहता है तुम 30 दिन के लिए मेरी हो तो तुम्हें बताना होगा। और वो उसे खाना दे वहां से चला जाता है। और अब नेक्स्ट डे लिन को हॉस्पिटल में पता चलता है चोंग के दादाजी की कंडीशन बहुत खराब है, बट जब भी उनके घर से कोई आता है वो बस शेयर्स की बातें करते हैं, कितने हार्टलेस लोग हैं। और उसका पोता तो और डरावना लगता है, मैंने तो सुना है बहुत पहले उसने किसी का बिल्डिंग से धक्का मार दिया था। और अब लिन कॉलेज आती है, जहाँ उसकी दोस्त रो रही थी, जिसकी वजह वो पूछती है और उसे पता चलता है जब उसकी दोस्त चोंग को ट्यूशन देने गई थी तो उसने मना कर दिया और उसे वहां से भेज दिया। और इसलिए लिन की सारी दोस्त चोंग की बुराई कर रही थी। और अब कॉफी में अगेन चोंग लिन को पिकअप करने के लिए आ जाता है और वो उसे कहती है तुम्हें रोज रोज ऐसे आने की जरूरत नहीं है। तो वो इसकी वजह पूछता है, बट लिन को उन नर्स की बातें याद आ रही थी और उसे शायद अब चोंग से डर लगने लगा था। और अब चोंग उसे एक रेस्टोरेंट लेकर आता है और उसकी ऑर्डर लिस्ट सुन लिन सोचती है इसे कैसे पता मेरे को उन सब चीज़ों से एलर्जी है। और अब वो उसे एक अच्छे बॉयफ्रेंड के नाते से मीट काट कर भी देता है। और अब वो उसे बोलता है कि तुम जॉब करने में इंटरेस्टेड हो क्योंकि मुझे एक ट्यूटर चाहिए, मैं तुम्हें डबल सैलरी दूंगा। तो ये सुन वो सोच में पड़ जाती है। और अब चोंग लिन के साथ उसके घर आता है, जहाँ वो थोड़ी देर उसके बचपन की फोटो देख वहां से चला जाता है। और अब नेक्स्ट मॉर्निंग लाइट ठीक करने वाला लिन के घर आता है, बट लिन का कहना था उसने तो अपॉइंटमेंट ली ही नहीं, लेकिन फिर उसे पता चलता है इसे चोंग ने भेजा है, क्योंकि कल वो देख कर गया था बाहर की लाइट खराब है। और अब कॉलेज में चोंग और उसका दोस्त लिन को पिकअप करने के लिए आते हैं, जहां चोंग का दोस्त लिन को भाभी भाभी बोलकर परेशान कर देता है, लेकिन चोंग उसे कार से बाहर कर देता है। और लिन का कहना था वो टैक्सी से चली जाएगी, बट चोंग तो उसकी बातें ऐसे इग्नोर करता है मानो उसने ये सुनी ही नहीं हो। और अब लिन और चोंग हॉस्पिटल आते हैं, जहाँ चोंग एक बच्चे के साथ खेलने लगता है और उसे ऐसा देख लिन खुश थी और उस बच्चे ने जो कैंडी चोंग को दी थी वो लिन को वो दे देता है। तो लिन बोलती है
ये तो बच्चों की कैंडी है ना। तो चोंग बोलता है तुम भी तो बच्ची ही हो। और अब वो लोग घर आ जाते हैं जहाँ लिन नहाने जा रही थी, बट तभी चोंग उसे रोककर फोर्सफुली किस करने लगता है। और अब नेक्स्ट सीन में चोंग लिन को लेकर बॉक्सिंग देखने को आया था, जहाँ वो ये मारपीट देख डर गई थी, इसलिए वो वहां से भाग जाती है। और बाहर जाते ही वो उल्टी कर रही थी क्योंकि कुछ ज्यादा ही खून खराबा उसने देख लिया था। और अब वो चोंग को बोलती है उसे ये सब और कंटिन्यू नहीं करना है। तो चोंग कहता है तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें जाने दूंगा, ये सब करके मुझे मजा आता है। और ये बोल वो उसे अगेन फोर्सफुली किस करने लगता। और अब वो उसे जबरदस्ती बेडरूम लेकर चला जाता है जहाँ वो उसके साथ जबरदस्ती कर रहा था। तो लिन कहती है तुमने तो कहा था तुम्हें लोगों को फोर्सफुली कुछ करना पसंद नहीं है, फिर ऐसा क्यों कर रहे हो। चोंग बोलता है मैंने तो ऐसा कभी नहीं बोला। तो ये सुन लिन भी उसे किस करने लगती है, बट वो रो रही थी, जो देख चोंग उसे दूर हटा देता है और बोलता है इसमें कोई मजा नहीं आ रहा, मैंने अपना माइंड चेंज कर लिया है और अब मुझे नहीं करना। और अब नेक्स्ट डे चोंग जैसे लिन को उसके घर ड्रॉप करके जाता है, तभी वहां उसकी मॉम आ जाती है और वो लिन को बुलाती है। और उनके पूछने पर लिन उसे बताती है वो चोंग के साथ 10 दिन से टाइम स्पेंड कर रही है। और लिन ये भी बताती है कि वो चोंग को पसंद करती है, बट इस बात में मॉम हंसने लगती है और अब लिन वहां से जाने लगती है। तो मॉम बोलती है मैं तुमसे अपने बेटे के चक्कर में मिलने आई थी, तो अब तुम्हें उससे क्या एक्सक्यूज देना है मेरे लेकर, वो तुम खुद ही सोच लो। और अब हम लिन को हॉस्पिटल में देखते हैं जहां उसकी दादी अगेन उसे पहचान नहीं रही थी। और तभी वहां चोंग भी पहुंच जाता है और अब लिन अपनी दादी को ऑरेंज खिलाती है, जो कि उसकी दादी उगल देती है चोंग के हाथ में। और अपनी दादी के साथ उसे इतना स्वीट देख लिन को बहुत अच्छा लग रहा। और लिन को चोंग की मॉम की बातें याद आ जाती है, जहां उन्होंने लिन को बोला था ऐसे ही मेरे को खबर देते रहना, तो मैं तुम्हें और तुम्हारी दादी को चाइना से बाहर भेज दूंगी, अच्छा करोगी तो अच्छा मिलेगा भी। और अब चोंग लिन के साथ उसके घर आ जाता है, जहां लिन ने इस बार उसके लिए भी स्लीपर खरीद रखे थे। और अब चोंग उसे खाना बनाने को बोलता है क्योंकि उसे उसके हाथों का बना खाना था, बट लिन का कहना था वो बहुत घटिया खाना बनाती है जो उसे बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। बट चोंग को फिर भी खाना था, तो लिन उसके लिए नूडल्स बनाकर लाती है और वो तुरंत खाने लग जाता है। और इसी बीच उसे पूछता है मैंने सुना है मेरी मॉम तुमसे मिलने आई थी, क्या बोला उन्होंने। तो लिन बोलती है उन्होंने बोला कि वो मेरी मदद करेगी तुम्हें छोड़ने में, और ये भी बोला कि तुम्हें गुस्सा न दिलाऊं। तो ये सुन चोंग ये बोल चला जाता है कि मैं तुम्हें और ज्यादा पसंद करने लगा हूं। और अब नेक्स्ट डे लिन चोंग को पढ़ा रही थी, जब वो उसे एक क्वेश्चन सॉल्व करने को बोलती है। तो वो बोलता है अगर ये सॉल्व कर लूं तो मुझे क्या मिलेगा। तो ये सुन वो उसे किस कर देती है, बट चोंग नहीं रुकता और वो भी उसे किस करने लगता है। और ये सब जैसे खत्म हो जाता है, चोंग क्लास डिसमिस कर वहां से चला जाता है। और लिन देखती है एक एल्बम में सिर्फ उसके ही फोटोज थे, बचपन से लेकर अभी तक के। और तभी वहां चोंग बोलता है हम लोग कल माउंटेन चलेंगे, वहां पे तुम अपनी दादी के लिए लैम्प भी जला सकती हो। तुम यही करना चाहती थी ना, जिससे तुम्हारी दादी की लंबी उम्र रहे, और वो सिर्फ साल में एक बार खुलता है। अगर इस बार नहीं गई तो अगले साल का वेट करना पड़ेगा। तो लिन सोचती है इसके बारे में मैंने किसी को भी नहीं बताया है, तो इसे कैसे पता चला। और अब लिन चोंग की मॉम को कॉल करती है ये पूछने के लिए कि चोंग आखिर चाइना वापस आया क्यों है। तो मॉम बोलती है तुम्हें ये जानना है ना, ये मैं तुम्हारी दादी की सर्जरी होने के बाद तुम्हें बताऊंगी। और अब ये लोग माउंटेन में जाने के लिए निकलते हैं, जहाँ उन लोगों के साथ चोंग के दोनों दोस्त जाने वाले थे और एक लड़की भी जो कि चोंग को पसंद करती थी। इसलिए लिन के आते ही वो उसे अच्छी वाइब नहीं दे रही थी। और जब ये दोनों दोस्त उसे ऐसा करने से मना करते हैं, तो वो बोलती है मैं तब तक चोंग पर लाइन मारूंगी जब तक उसकी शादी ना हो, क्योंकि अभी भी मेरे पास चांस है। तो एक दोस्त बोलता है तुम अपनी बहन को इसलिए लेकर आए हो क्योंकि तुम चाहते हो इन दोनों में दूरियां आ जाए, और ये इसलिए क्योंकि तुमने अभी तक भाभी में गिव अप नहीं किया है। और हमें पता चलता है जिन यान की बहन है, बट यान इस बात से साफ मना कर देता है। और अब चोंग लिन को पानी देता है, जो देख जिन चोंग को पानी देती है, बट वो उसे इग्नोर कर चला जाता है। वो दोस्त बोलता है तुम्हें दिख नहीं रहा है चोंग भाई भाभी से प्यार करते हैं, फिर भी ये सब कर रही हो। और लिन के पूछने पर चोंग उसे बताता है जिन तो अभी बच्ची है, बस 16 साल की है, और तुम्हें पता है ना तुम्हारा बॉयफ्रेंड बहुत फेमस है, सब हमारा ब्रेकअप करवाना चाहते हैं, बट मैं नहीं करूँगा और तुम खुश हो जाओ क्योंकि मैं सिर्फ तुम्हें पसंद करता हूँ। और अब ये दोनों फट फट चल रहे थे, जहाँ इनके पीछे उन तीनों का चल चल कर बुरा हाल हो चुका था। और अब लिन अपनी दादी के लिए लैम्प जलाने चली जाती है, जहाँ उसे मॉन्ग उससे पूछते हैं
क्या मिस्टर चोंग आपके दोस्त हैं? तो लिन बोलती है शायद दोस्त ही है। और अब लिन चोंग के पास जाती है जहाँ जो को सिगरेट पी रहा था, और वो लिन को यहाँ पे शॉपिंग में चलने को बोलता है जहाँ से वो कुछ स्पिरिचुअल चीजें खरीद सकती हैं। तो लिन उसे पूछती है तुम यहाँ के बहुत सारी चीजों के बारे में जानते हो? चोंग बोलता है हाँ, क्योंकि मैं यहाँ पे बचपन में खेलने आया करता था और अब ये लोग सभी घर जाने के लिए निकल रहे थे। बट मॉन्क उन्हें बताते हैं नीचे काम चल रहा है, इसलिए स्टेयर्स बंद कर दी गई है और इसलिए वो लोग आज रात यहाँ से नहीं जा सकते हैं। यहाँ कुछ रूम है तो वो लोग यहाँ पे रह सकते हैं। बट ये दोनों दोस्त और उसकी बहन शिकायत करना शुरू कर देते हैं, लेकिन चोंग और लिन तो तुरंत मान जाते हैं। और अब ये लोग रूम आते हैं, जहाँ आते ही लिन रूम के बाद में प्रोटेक्शन देखती है और वो देखते ही वो घबरा जाती है और फट से उसे डस्टबिन में फेंक के नहाने चली जाती है। और उसे ऐसे अजीब करते हुए देख चोंग डस्टबिन में देखता है और उसे भी प्रोटेक्शन दिख जाती है। और अब नेक्स्ट सीन में चोंग लिन को न्यू कपड़े लेकर देता है और देखता है लिन के पैर में मोच आ गई, इसलिए वो उसे अपने सहारे लेकर बाहर आ जाता है। और वो तीनों शिकायत करे जा रहे थे टेम्पल के रूम को लेकर और उन्हें फट से यहाँ से जाना था। तो चोंग उन्हें जाने की परमिशन दे देता है, जो सुन वो लोग तुरंत वहाँ से फरार हो जाते हैं। और अब चोंग लिन को पिगी बैग राइड देता है क्योंकि वो ज़्यादा चल नहीं सकती थी और वो इस बीच उसे डरा भी रहा था, ये बोलकर कि मैंने तो सुना है इस रोड में बहुत लोगों की गिरने की वजह से मौत हो गई है, क्या पता आज हमारा दिन हो। तो लिन कहती है तो फिर मुझे नीचे उतार दो, मैं चल लूंगी। बट चोंग कहता है फिक्र मत करो, तुम्हें कुछ होने नहीं दूंगा। और अब ये लोग रूम आ जाते हैं जहाँ लिन देखती है चोंग कुछ हर्बल रेमेडीज से मच्छरों के खात्मा कर रहा था और ये चीज़ लिन को कुछ ज़्यादा ही क्यूट लग रही थी। और अब चोंग लिन को उसके पैर में एक अच्छी सी मसाज देता है और उसे बोलता है जब तुम पहाड़ में चढ़ रही थी तभी ये हुआ था ना, बट तुमने तब नहीं बताया और अब जब ये दर्द सह नहीं पा रही हो तब बताया। इसके लिए लिन उसे माफ़ी मांगती है, बट वो कहता है तुम्हें मुझसे माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। और अब नेक्स्ट सीन में चोंग लिन के शोल्डर पे सोया हुआ था और वो सोच रही थी सच में यह अच्छा है, इसे तो सच में बहुत लड़कियां पसंद करेगी, बट ये कैसा इंसान है मुझे ये समझ नहीं आ रहा। और अब ये दोनों एक कैफ़े आते हैं जहाँ चोंग मेडिसिन लेकर लिन के पैर में लगाने लगता है और ये चीज सब घूर घूर कर देखने लगते हैं, जो देख लिन उसे ऐसा करने से मना कर रही थी। बट उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था, जब तक वो सारी मेडिसिन लगा नहीं देता तब तक वो उसे नहीं उठाता है। और लिन कहती है तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है, बट उसकी बातों को वो इग्नोर कर देता है और उसके कहने पर लिन उसे अपने हाथों से खिलाने लगती है। और तभी चोंग के पास उसकी मॉम का कॉल आता है, जो कि उसे बताती है तुम्हारे डैड से मिली थी आज। तो ये सुन चोंग अपने घर आता है जहाँ उसकी मॉम के साथ एक लड़का लगा पड़ा था और उसके आते ही वो अपनी शर्ट की बटन लगा वहाँ से भाग जाता है। और उसकी मॉम बताती है तुम्हारी डैड से मिली थी। तो वो पूछता है कौन से डैड से? तो मॉम कहती है मेरे प्यारे बेटे, तुम्हारी मॉम का एक ही लीगल हस्बैंड है और अगर वो अपने आप को माउंटेन में बंद कर लेंगे तो मुझे ये सब करना ही होगा ना, अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। और इधर लिन देखती है अगेन चोंग ट्रेंड में चल रहा था, क्योंकि लिन और उसकी जो वो कैफ़े वाले मेडिसिन लगाने वाली मोमेंट थी वो किसी ने पोस्ट कर दी थी और सारे पब्लिक बोल रहे थे अगर मैं इस लड़के की पेरेंट होती ना तो कभी इस लड़के के साथ रहने नहीं देती, इस लड़के को तो मर जाना चाहिए, ये मौत डिजर्व करता है। और लिन एक वीडियो देखती है जिसमें एक पेरेंट अपनी बेटी के मौत का दोषी चोंग को दे रहे थे और बोल रहे थे उसे मारते हुए कि तुमने मेरी बेटी को मारा है, अब तुम वापस आ गए, अब किसे मारने का प्लान है। और अब लिन हॉस्पिटल आती है जहाँ चोंग भी मौजूद था और उसे काफ़ी चोट लगी हुई थी और वो बोलता है तुमने वो वीडियो देखी, देखो मुझे कितनी चोट लगी है। और अब वो उसे बताता है उसने उसे बहुत मिस किया है इसलिए वो यहाँ आ गया और मैं इतने दिनों से अपने घर में बंद था और अभी खिड़की से भाग कर आया हूँ। तुम्हें पता है तुम्हें मेरी याद नहीं आई, बट वो साफ मना कर देती है कि उसे उसकी याद बात कुछ नहीं आई। बट हमें पता चलता है जैसे ही वो ये न्यूज़ लिन ने देखी थी वो भागते हुए चोंग के घर गई थी, बट वहाँ की सर्वेंट ने बताया चोंग घर पे नहीं है। लिन ने उसे बोला कि चोंग को मत बताना मैं यहाँ आई थी और सारी पब्लिक बोल रही थी अगेन चोंग को यहाँ से निकालो, जैसे उसे 2 साल पहले निकाला गया था। और अब हम
इन दोनों को आइसक्रीम खाते हुए देखते हैं, जहां चोंग का कहना था वो तो पहली बार ऐसे आइसक्रीम खा रही है किसी के साथ। और अब लिन चोंग को अपने घर लेकर आ जाती है, क्योंकि चोंग अपने घर से भाग कर आ गया था, इसलिए उसे तो अपने घर पे रखना ही होगा। और अब चोंग बोलता है, मैं घर से भाग कर आया हूँ, तो क्या तुम मुझे कंफर्ट नहीं दोगी? और इतना बोल वो उसे किस कर देता है। और अब नेक्स्ट मॉर्निंग वो लिन के उठने से पहले ही उठ जाता है। और अब लिन चोंग की मॉम से मिलने आती है, जहाँ लिन उसे बताती है चोंग उसके घर पे रह रहा है। तो मॉम बोलती है, अब ये मत बोलना कि उसे पसंद करने लगी हो। और अब मॉम उसे एक रिपोर्ट देती है, जिसमें पुलिस की सारी इन्वेस्टिगेशन थी 2 साल पहले वाले केस को लेकर, और उसमें साफ पता चल रहा था तान की डेथ से चोंग का कोई लेना देना नहीं है। बट वो रिपोर्ट लिन डस्टबिन में फेंक देती है और घर आ जाती है, जहाँ चोंग ने उसके लिए बहुत सारा खाना बनाकर रखा था। और लिन के आते ही वो उसके शूज को अपने हाथों से चेंज करने लगता है। हालांकि वो ऐसे करने से उसे मना कर रही थी, बट चोंग तो मानने से रहा। और लिन खाना देख सोचती है, प्लेट बॉल सब न्यू लग रहे हैं, बट इसने तो बोला था ये अपने फोन और पैसे घर पर छोड़ आया है, पक्का इसने मुझसे झूठ बोला है। और अब लिन उसका बना हुआ खाना खाकर उसकी तारीफ करती है, और चोंग उसे बोलता है, चलो मेरे साथ तुम्हारे हाई स्कूल घूमने। तो लिन कहती है, मगर तुम ऐसे जाओगे खुले में, कोई फिर से फोटोज ले लेगा तो चोंग कहती, मास्क है ना, वो सबसे काम चल जाएगा। और अब ये लोग लिन के हाई स्कूल आ जाते हैं, जहाँ सारी जूनियर्स चोंग को देख रही थी, और चोंग लिन के सामने इस बात को लेकर फ्लेक्स करने लगता है, जो सुन लिन को भी हंसी आ जाती है। और अब चोंग 2 स्टूडेंट से उनका यूनिफॉर्म बोरो कर लेता है, और वो स्टूडेंट भी तुरंत दे देते हैं, क्योंकि वो पैसे का नाम सुनकर बिक चुके थे। और अब चोंग यूनिफॉर्म पहनकर स्कूल के गार्ड को अपनी बकबक से परेशान कर देता है, और फिर चोंग लिन की वीडियोस वगैरह बनाने लगता है। और ये दोनों ऐसे कपल के जैसा करते हुए बहुत क्यूट लग रहे थे। और इसी के साथ फर्स्ट पार्ट की एंडिंग हो जाती है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।